शिक्षक संघ के साथ ही सहायक आयुक्त ने अभद्रता अपशब्दों का प्रयोग कर संघ के पदाधिकारियों को भगाया। मामला 12 मार्च को संयुक्त शिक्षक संघ के ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन को अनुविभागीय अधिकारी ने बड़े ध्यान से सुना और शिक्षक संघ के मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इससे शिक्षक संघ के पदाधिकारी खुश थे और फिर सभी शिक्षक संघ अपने अधिकारी सहायक आयुक्त अनुसूचित जनजाति श्री लालजी राम मीणा से मिलने पहुंचे। शुरुआत में शिक्षकों ने लालजी राम मीणा की बात करने का तरीका सामान्य था, पर फिर उन्होंने शिक्षक संघ को फर्जी बताया और अभद्र व्यवहार किया। जब शिक्षक संघ ने उन्हें बताया कि हमारा संगठन मान्यता प्राप्त है, इस संगठन को कलेक्टर भी मानते हैं, तो उसका नाम लेकर अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज करके शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को भगाया और पुलिस बुलाने की धमकी दी। शिक्षक संघ ने बताया कि पदाधिकारी में कुछ शिक्षक महिला भी थी, फिर भी उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। शिक्षक संघ ने बताया कि इस मामले में माननीय कलेक्टर महोदय से शिकायत की है, जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा। 12 तारीख को एक ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर सर को। उसके बाद में एसी सर से मिलने हम लोग गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अंदर बुला लिया और बैठालने के बाद में फिर वो बोले कि आप किस संगठन से हैं। हम लोगों ने बताया हम मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ये संगठन से हैं। तो कि पहले आपने ये पता कर लिया कि आपका संगठन मान्यता प्राप्त है या नहीं है। मैंने कहा सर कैसी बात करते हो, मान्यता प्राप्त क्यों नहीं होगा। मध्य प्रदेश शिक्षक जो संघ है ये अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ दिल्ली से जुड़ा हुआ है और 1970 से ये स्थापित है। तो इस बात को पर हमारे धर्मेंद्र सर ने, जो कि जिला सचिव हैं, इनके द्वारा कहा गया कि नहीं सर ऐसा नहीं है। आदरणीय कलेक्टर सर हमें परामर्शदात्री समिति की जो बैठक होती है उसमें इनवाइट करते हैं और मान्यता प्राप्त संगठनों को ही उसमें इनवाइट किया जाता है। तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता फर्जी संगठन कैसे हो सकता है। तो ये बोले कि कलेक्टर सर को पता नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को बुला लेते हैं। वो इस तरह से इनके द्वारा बात की गई। तो एकदम से इन पे भड़क गए और भड़क करके कहा कि इस मेरे चैम्बर से निकल जाओ। और निकलते निकलते फिर हम लोगों से कहा कि आप सभी लोग चले जाओ। जैसे हम लोग बाहर निकलने लगे तो उनने एक अश्लील गाली भी बोली, जिसमें माँ बहन शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की अभद्रता उनके द्वारा की गई। पुलिस का आपने जिक्र किया कि पुलिस को बुलाने की धमकी दी आप। हाँ, वो बोल रहे थे कि मैं प्यून से बोल करके अभी मैं पुलिस बुला लेता हूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग बाहर निकले आए। क्या चाहते हैं कि जो सहायक आयुक्त है उनको क्या हटाया जाना चाहिए ऐसे जो? बिल्कुल ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटा देना चाहिए। इनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जो इस तरह से व्यवहार करते हों, जो इतने बड़े पद पर बैठ करके पद की गरिमा को धूमिल करते हों, ऐसे अधिकारियों के ऐसे पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगला कदम क्या होगा यदि इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है? हमारा अगला कदम ये होगा कि हमने हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों तक ये बात पहुंचा दी है और जैसे वहाँ से हमें निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार हम आगे आंदोलन वगैरह की प्रक्रिया बनाएंगे। जी, मेरा नाम पूनम यादव है और मैं इस ये जो हमारा शिक्षक संघ है उसकी कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आपके साथ अभी जो सहायक आयुक्त के खिलाफ जो एक आवेदन कलेक्टर साहब के पास पहुँचा है, जी क्या है ये पूरा मामला, क्या हुआ है आपके साथ? जी, ये जो सार्थक ऐप है ना उसके संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है और जिसके लिए हमारे शिक्षक साथी और संघ के अध्यक्ष साहब जो वहाँ पर गए थे, जो उनसे बात हुई, जो क्या नाम है उनका, मीणा साहब, जो उन्होंने शुरुआत में अच्छा सा व्यवहार किया, अच्छे से बात की, लेकिन बाद में उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसमें हमारी और साथी महिलाएं भी थी और सभी शिक्षकगण थे। तो उनका व्यवहार ठीक नहीं लगा। जो उन्होंने जिस तरह से बात की, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए थी और जो भी मैटर है उसको समझना चाहिए था। जो उनका व्यवहार सही नहीं लगा। इन्होंने ये भी बताया है कि कुछ आपके निकलते समय गालियाँ और पुलिस की धमकी भी दी गई थी क्या उस समय? जी हाँ, पुलिस की धमकी दी गई थी आपको निकालने के लिए? जी हाँ जी सर, और उन्होंने गाली गलौज का भी प्रयोग किया। क्या है, आप जब महिला शिक्षकों के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या मानती हैं? इसमें जो भी कलेक्टर साहब या जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो उचित समझें, जो इसका निर्णय लें। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र उपाध्याय है। ये जो संगठन है उसमें आप किस पद पर हैं? जी, मैं महासचिव पद पे हूँ, जिला सचिव। क्या ये
अरे घटना कुछ नहीं, हम उस दिन 12 तारीख थी, कलेक्टर साहब ज्ञापन देने गए थे। कलेक्टर साहब ने ज्ञापन हमारा बड़े सम्मानपूर्वक सुना और हम लोग धन्यवाद भी, बड़े प्रसन्न भी हुए वो। उसके बाद में क्या है, चुनाव के बाद में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की एक सामान्य परंपरा है, जब भी चुनाव होते हैं तो हम उनसे सौजन्य मीटिंग करने जाते हैं शिक्षा अधिकारियों से। तो इस नाते सभी लोग बोले कि चलो इस हिसाब से सौजन्य मीटिंग अपन करे आते हैं। तो वहाँ बड़े उत्साहपूर्वक हम गए थे और बहुत ही अच्छी भावना के साथ हम वहाँ पे पहुँचे थे, जिसमें 5 पुरुष थे करीब और 3 महिलाएं थी। तो 8 लोग थे, 8 चेयर बाहर सामने डली हुई थी और बढ़िया तुरंत बैठ गए जाके। तो शुरू में तो उनका व्यवहार अच्छा सा लगा और बाद में बोले अचानक पता नहीं क्या हुआ कि देखिए ये संगठन जितने भी होते हैं ये फर्जी होते हैं और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ फर्जी संगठन है और इनके चक्कर में मत पड़िएगा। तो हमारे अध्यक्ष साहब बोले कि सर ये फर्जी नहीं है, 1970 से मान्यता प्राप्त है। अरे आप पता कर लेना, आप भोपाल जाइए पता करना, ये सब फर्जी संगठन होते हैं। तो हमने कहा कि सर हमें कलेक्टर साहब परामर्शदात्री मीटिंग बुलाते हैं, केवल हमारी संगठन में बुलाया जाता है। 10 साल से हम कई बार जा चुके हैं। अरे कलेक्टर साहब क्या पता रहता है, उनको बहुत सारे काम रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। तो ये ऐसा संभव है? हाँ, उनको कुछ पता नहीं रहता, आप पता करना, आपका संगठन फर्जी निकलेगा। और वैसे भी मुझे क्या ही नेतागिरी पसंद नहीं है, और जो भी लोग इस तरह के संगठनों से जुड़ते हैं ना, उन पर जितने भी अधिकारी होते हैं ना वो नाराज रहते हैं। ध्यान रखना, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ तुमको। हाँ, और विशेषकर मेरे तो टारगेट पर रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपना काम कीजिए, स्कूल पे जाओ और फालतू चीजों से दूर रहिएगा। तो इस तरह की बातें चलती रही। फिर लास्ट में थोड़ा सा ही कह दिया मैंने कि सर डेमोक्रेसी जहाँ होती है, लोकतंत्र जहाँ होता है, वहाँ पे यदि कोई संवैधानिक पूर्वक आचरण अपनाते हुए सादगी पूर्वक अपनी बात कहता है तो इससे तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जहाँ तक सर मेरा मानना है, मुझे लगता नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बस इतनी सी बात थी, फिर तो वो इतने भड़क गए, तुम्हें पता नहीं कि अधिकारी कैसे क्या बात की जाती है, तुम्हें तमीज नहीं है। तो नागर जी बोले कि सर इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, तुम मेरे से बहस करोगे, चलिए निकलिए यहाँ से, निकलो तुरंत निकलो। हम फिर 1 मिनट और वहां पर रुक गए। तो जैसे ही रुके फिर घंटी दबाई और पीएन को बुलाया, पुलिस को बुलाइए। ये व्यवहार इतना अराजक था कि हम हतप्रभ रह गए। तो तीनों महिलाएं, हम उठ के बाहर जैसे चले तो तब भी जवान में गाली देते हुए बोले माँ बहन की गाली, जैसे हम यहाँ पे बोल भी नहीं सकते, इतनी असली भाषा में बात करी और जैसे मारने को दौड़े यहाँ से इस तरह से। तो यानी वो, और एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें यदि 0% भी भड़ाके हो या झूठा हो, कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।